नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। खबर बहुत ही बड़ी है और यहां पर कड़वी सच्चाई है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां चाहो उतना शेयर करो। कारण सबसे बड़ा यह है कि महामारी में काम भी बहनों से करवा लिया गया, उसका दाम भी आज तक नहीं मिला। यह कोरोना महामारी कोविड-19 का जो पैसा है वो भी बहनों को मुहैया नहीं कराया गया। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के दौरान कराए गए काम का हमारा मानदेय भी हम लोगों को समय पर सरकारों ने नहीं दिया। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप सबका सपोर्ट चाहिए कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर करें ताकि यह आवाज और ज्यादा दूर तक गूंज पाए। तो बताना चाहेंगे यहां पर दो सरकारी आदेश भी हम लेकर के आए आंगनबाड़ी बहनों, आपके लिए हैं। हम आपको एक और कड़वी सच्चाई दिखाएंगे। आपकी पेंशन के बारे में जो सरकार स्कीम चला रही है, जिसके तहत पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आने वाला वक्त जो है बता पाएगा। लेकिन सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उनको आज हम आपके सामने जरूर रखेंगे। बताना चाहेंगे इस वीडियो को चाहे जितना आप शेयर कर पाओ उतना करो। हर एक व्हाट्सएप ग्रुपों में हर एक आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचाओ। यहां पर आप लोग जानते हैं योगी मानधन योजना प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित होकर के चली थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके तहत आंगनबाड़ी बहनों को फिर से सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। यह आया है डीपीओ महोदय का लेटर है प्रयागराज जनपद से। उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी लोगों को लेटर भेजा है और कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी और सहायिका, इनका जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका पूरा रिकॉर्ड दीजिए और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका रिक्त स्थान खाली यानी जगह छोड़ करके उनका भी ब्यौरा हमको दीजिए। अब देखो इसमें खेल क्या चल रहा है। सरकार की यदि नीयत अच्छी होती, यदि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीयत साफ होती तो चुनाव से पहले उनका किया हुआ वादा उसको उन्होंने निभा लिया होता। उन्होंने कहा सम्मानजनक मानदेय करेंगे, 10,000 बढ़ाएंगे। 10,000 के सपने दिखा करके खुद तो गद्दी पर बैठ गए। 2 साल बहनों ने धरना किया, इनके सामने गुहार लगाई, उसके बावजूद इन्होंने मात्र 1,500 रुपए बढ़ाए। वो भी बढ़ाए हुए 2 साल हो गए और आज तक सच्चाई है कि वही 2 साल पहले बढ़ा हुआ 1,500 रुपया हाथ में नहीं आया है किसी भी बहन के। अब बताओ, ये सरकार जो कह रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, जिसके चलते सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी से जबरन उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 250 रुपया, 300 रुपया ऐसे हर बहनों का जो है महीना रुपया अकाउंट से कट रहा है। सैलरी भले ही सरकार समय पर ना दे लेकिन 250 से 300, 350 और 150 ऐसे रुपया जो है आंगनबाड़ी बहनों के खातों से हर महीना कट रहा है। पैसा समय से कट रहा है लेकिन समय से इनका मानदेय का जो भुगतान है वो निदेशालय से नहीं होता है। बढ़ा हुआ 2 साल पहले योगी जी ने जो ऐलान किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो भी आज तक मिला नहीं है। अब बताओ, इतनी गलत नीतियों के बाद यदि सरकार इन चीजों को, योजनाओं का लाभ दे करके ये सब करेगी, बहनों के ही उनकी मेहनत का पैसा काटेगी और ऊपर से पैसा फिर समय पर नहीं भुगतान होता है। अभी भी आप लोगों को बता दें, जुलाई का काफी जगह पैसा उत्तर प्रदेश में ही बकाया है, अगस्त का बकाया है, सितंबर का बकाया है, अक्टूबर में आज 11 अक्टूबर हो चुका है और अभी 2 महीने का पिछला पैसा नहीं आया है। अपने पैसे के लिए ही ये बहनें परेशान रहती है। 5,000 मानदेय मिलता है वो भी समय पर नहीं मिलता, उसमें भी रिचार्ज के नाम पर 250 रुपया आंगनबाड़ी बहनों से निदेशालय से वसूल लिए जाते हैं, ये कह करके कि आपका रिचार्ज का पैसा बिल वाउचर दे दीजिए पहुंचाएगा। लेकिन वो भी अभी सालों से पैसे का भुगतान नहीं हुआ। यहां पर कोविड-19 सर्वे काम बहनों ने किया, उसका भी पैसे का भुगतान आज तक नहीं हुआ। ये आप देख लीजिए, महामारी में बहनों से काम कराया गया और कोविड-19 का सर्वे का पैसे का भुगतान भी नहीं हुआ। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाहियां होती हैं? और ऊपर से लेटर क्या निकला है कि योगी मानधन योजना में जिनके फॉर्म नहीं है उनका भी रिकॉर्ड सब दीजिए और उन पर भी अपना सरकार से कंजा कसेगी, यानी उनके भी खाते से 100, 150, 200, 250 रुपया काटने के लिए अपना जो भी करना होगा उनको वो करेंगे जैसे बाकी की बहनों का कट रहा है। अब जब सरकार अभी उनको कुछ दे नहीं रही है, तब तक 60 साल के बाद बुढ़ापे में वो देंगे या नहीं देंगे, तब तक क्या होगा भगवान जाने। लेकिन आज उनको जरूरत है इन संक्रमण काल में उनकी मेहनत के पैसे का, वो तक तो भुगतान नहीं होता है। बढ़ाया हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया हुआ ऐलान का पैसा 2 साल से अभी तक नहीं मिला। तो ये इतनी ज्यादा लापरवाहियों के बावजूद आप लोगों को क्या लगता है, सरकार ये जो योजना का लाभ दिखा रही है ये आने वाले समय में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका जवाब आप अपने मन से पूछिए। यहां पर देखिए, कोविड-19 सर्वे में आंगनबाड़ी के परिवार का जो है जीविकोपार्जन हुआ मुश्किल है। अब यहां 6 माह से मानदेय नहीं मिला है, लगाई जाती रही अतिरिक्त ड्यूटियां, यानी एक जगह कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी लग गई, वहां से सर्वे काम पूरा हुआ तो दूसरी जगह
जगह लग गई, ऐसे बराबर कामों में लगाया गया। इसी दौरान पोषाहार भी घर घर जाकर के बांटने के भी सरकार ने ऐलान किए। बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, घर घर जाकर के वितरण भी किया। जो बांटने वाली है उन्होंने बांटा, कुछ ऐसे भी हैं जो बांटती ही नहीं है। उनका यहां पर मुद्दा ही मतलब करना बेकार है। उनके हक के लिए मैं नहीं लड़ रहा, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं जो रात दिन मेहनत करती हैं। अब देखिए यहां पर क्या मैटर है, इसमें लिखा हुआ है कोरोना महामारी के दौरान हाथ तोड़ मेहनत वगैरह करने वाली प्रदेश की करीब 4.25 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं को 6 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में मरीजों को तलाशने में लेकर उनको अस्पताल में भर्ती कराने के साथ साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का कार्य भी आंगनबाड़ी महिलाओं की मेहनत न मिलने पाने के कारण जो है भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है। बताओ, इनका मानदेय का भी पैसा नहीं आता, ये ड्यूटी कोई भी करे उसका भी नहीं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की ड्यूटी करे उसमें भी पैसा नहीं, चार्ज जहां आशा ना हो वहां का आशा का भी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी पर सौंप के विभाग करवा लेते, उसका भी उनको पैसा नहीं। सुरक्षा के लिए इतना बजट आया लेकिन मास्क न ग्लव्स न सैनिटाइजर कुछ भी इन बहनों को मिला नहीं। ऐसे इन्होंने अपनी पूरी जो है कोरोना सर्वे वगैरह कर दिया, पूरे 5-6 महीने बिता दिए घर घर जाकर के। तो ये सब चीजें हैं, कुछ सच्चाइयां हैं जो कड़वी हैं, लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं, सरकारों के जो है गुड़ गाने स्टार्ट कर देते हैं। आखिर सरकारों का भी तो दायित्व बनता है। मानते हैं लापरवाहियां और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लेवल से ज्यादा होती है, लेकिन जो सरकार सत्ता में बैठी है उसका दायित्व बनता है कि वो देखे कहां से क्या कमियां हैं। लेकिन एक बार ऐलान करने के बाद आज तक 1500 का भुगतान नहीं हुआ। सैकड़ों हजारों लेटर मुख्यमंत्री को भेजे गए जिनका आज तक एक भी रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आया। इससे पता चलता है कि वोट लो, गद्दी पर बैठो और राज करो, बाकी फिर कान में रुई लगा लो, सुनना नहीं है किसी भी की समस्याओं को। अब देख लीजिए, लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि विभाग उनके ऊपर काम का बोझ तो लगातार बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उनको मिलने वाली मेहनत यानी मानदेय देने में विभाग के अफसर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कड़वी सच्चाई है, ऐसे ही बिहार में चल रहा है। 2019-18 में भर्तियां हुई थी, 2-2 साल बीत गया है, पैसा उनको भी 2 साल से नहीं मिला है। ऐसे जो है काम चल रहे हैं आंगनबाड़ी के ऊपर, सिर्फ जिम्मेदारियां बढ़ा करके। काम एक खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है। मतलब शराबी हैं गांव में, उनकी शराब छुड़वाने में भी आंगनबाड़ी को लगा दो, शपथ दिलाएंगे शराबियों के पास जाकर के। यदि गांव में कोई किसान अपना प्यारी वगैरह जला रहा है तो उसको भी रोकने के लिए आंगनबाड़ी जाए। कैसे, मतलब क्या, सब कुछ जो भी काम आए झंझट वाला वो सब इन पर ही सौंप दो। संक्रमण का भी जो काम था वो भी सब डाल दिया। अरे कम से कम सुरक्षा किट तो मुहैया करा देते, इसके लिए जो उनको ड्यूटी के लिए जो चंद पैसा दे रहे थे, ऐलान किया था, वही मिल जाता। लेकिन अखबारों की सुर्खियों में बड़ा बड़ा बस छाप दिया जाता है, सरकार ने ये ऐलान कर दिया, ये कर्मचारियों को दे रहे हैं, लेकिन वो मिल कब रहा है, कितने को मिल रहा है, ये कोई पूछने नहीं आता। मोदी जी ने 2 साल पहले 18 में पैसा बढ़ाया था। गुजरात से ही कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके, गुजरात में ही वो पैसा 2018 में बढ़ा हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ, एक भी बहन के हाथ में नहीं पहुंचा। ऐसे तमाम स्टेटों में ऐसे ही शोषण आंगनबाड़ी के साथ हो रहा है। आगे देखिए, लिखा है कि आंगनबाड़ी महिलाओं का उत्पीड़नात्मक से बाज नहीं आ रहे हैं विभाग वाले। 6 माह से मानदेय न मिलने से आंगनबाड़ी महिलाओं को जीविकोपार्जन करना मुश्किल हो गया है। बाल विकास और विभाग में जो है संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं का मुख्य कार्य जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, नवनिहाल बच्चों की देखभाल करने का है और टीकाकरण वगैरह का है, पुष्टाहार का उनका वितरण करने का है, बौद्धिक क्षमता का उनमें विकास करने का है, गर्भवती जो धात्री माताएं हैं इनकी देखभाल करने का है। तो यहां पर जागरूकता इनमें फैलाने का काम है। लेकिन इन कामों के अलावा भी सरकार काम लेते, जैसे बीएलओ का कार्य, चुनाव ड्यूटी का काम। जबकि आप जानते हो केंद्र सरकार से कई बार लेटर जारी हुए, मैंने आपको सारे लेटर दिखाए, उसके बावजूद राज्य सरकारों ने भी उन लेटरों को निकाला, मुख्य सचिव ने लेटर जारी किए, फिर भी वो लेटर ऐसे के ऐसे रह जाते हैं और जिलों में जिलाधिकारी अपने हिसाब से काम में, ड्यूटियों में लगा देते हैं, कहीं चुनाव में, कहीं किसी ड्यूटी में, जो इनके कार्य में भी नहीं आती है। मतलब आईसीडीएस की मुख्य 6 सेवाएं वो बाधित रहती हैं। इन्हीं चक्करों में गैर विभागों के कामों की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। फिर सरकार उम्मीद करती है कि आंगनबाड़ी कुपोषण को मिटा देंगी और जो भी हो फिलहाल के लिए सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर ही आ जाती है। अब देख लीजिए, लिखा है केंद्रों का संचालन करना है, लेकिन मार्च माह से प्रदेश में कोरोना महामारी के आने के बाद आंगनबाड़ी महिलाओं की ड्यूटी लगा दी गई, जिसमें क्षेत्रों, गांवों, मोहल्लों में बाहर आने वालों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर घर घर जाकर स्क्रीनिंग कराना, यह सब बखूबी काम बहनों ने निभाया। आंगनबाड़ी महिलाओं का कहना है कि कोरोना महामारी के साथ साथ उनको अब तो बीएलओ व पल्स पोलियो का काम भी सौंप दिया गया। पल्स पोलियो का देखो जीवन भर से है, वो कोई नया काम नहीं है, अखबारों को पता नहीं होगा,
अधूरा ज्ञान होगा इसलिए छाप दिया पल्स पोलियो तो हमारा बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन हमारा जो अभी का काम है चुनाव ड्यूटी, बीएलओ जैसे इन कामों में क्यों लगाया जाता है? निर्वाचन काम में बिहार में एक बहन जा रही थी प्रशिक्षण के लिए, अभी 2 दिन पहले की खबर है, उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। बताओ उनको कौन जो है उनके हक के लिए अब लड़ेगा? वहां ऐसे सब जगह हो रहा है। कोरोना संक्रमण काल में न जाने कितनी बहनों ने सुरक्षा उनको ना मिलने के कारण जान गंवा दी, अब उनकी तरफ भी कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे सहारनपुर में एक बहन थी, ऐसे उन्नाव में बहन थी, तमाम जगह से बहनें देखने को मिली, ओडिशा से बहनों की आवाज आई, जगह जगह बहनों का सुनने में हमको मिला, देखने को भी मिला। आगे देखिए लिखा है जिसमें बताया जा रहा खाली पेट काम करना आंगनबाड़ी महिलाओं को बड़ा मुश्किल हो रहा है। महिलाओं ने बताया कि अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान प्रदेश में दिन जो है दर्जन भर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान पर जो है बनवाए, मतलब उनकी जान पर भी आ चुकी है, और इसके बावजूद मुख्यालय में बैठे अधिकारी जो है यहां पर फिक्र नहीं कर रहे इन चीजों को लेकर के, बोझ बहनों के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे देख लीजिए यहां पर सब लिखा हुआ है, सीतापुर है, अयोध्या है, हरदोई है, ऐसे सभी जगह के नाम लिखे हुए हैं, सभी जनपदों के यहां पर नाम पड़े हुए हैं। तो यहां पर कहना यही है बहनों का कि मानदेय का भुगतान इनको नहीं किया गया है। पहली बात तो सरकार से और विभाग वालों से यहां पर कहना है कि समय पर पैसा भेजो, क्योंकि आपको पैसा ढेर मिलता है। आप मान लीजिए ज्यादा पैसा मिलता है, फिर आप चाहे 1 महीना बाद आए या 2 महीना बाद आए, क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो वैसे मोटी रकम है और घर चलाने के लिए खर्चा है, तो 1 महीना बाद आए, 2 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, आपको जब कुछ बड़ा खरीदना होगा तभी आप खाते से पैसे निकालोगे यदि आपके पास ज्यादा पैसा है। लेकिन जिनके पास मात्र 5,000 रुपए मिलते हो और घर परिवार सब इसी पर चलना है उनका, तो उनको तो हर बार आस लगी रहती है कि अब हमारा 5,000 रुपया कब आएगा। अब वो भी 3-3, 4-4, 6-6 महीने बाधित रहे। बिहार जैसे साथी राज्यों में तो 2-2 साल से बाधित है, और नीतीश सरकार बड़े बड़े जुमले फेंकती है। अभी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें बोल दिया 15 सालों से हम राज कर रहे हैं यहां पर, और बहुत बहुत अमन भाईचारे से सब हो रहा है, महिलाओं का बहुत ही ज्यादा विकास कर दिया है। तमाम मुद्दों पर बात की मैंने, उनके एक एक शब्दों का तोड़ भी बताया और आप सबने देखा भी होगा। फिलहाल के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, इसमें समस्या सब वही है। अभी रिटायरमेंट का भी हमने बताया, 62 में सरकार जो धक्के मार के निकाल रही है उन बहनों के लिए, पेंशन का कुछ नहीं सोच रही है, यही योगी आदित्यनाथ सरकार। तो क्या ये आगे आप लोग सोच रहे हो जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना का आप लोगों को झांसा दे रहे हैं, 250-300 रुपया जो हर महीने मानदेय के खाते से कट रहा है, आपको पैसा भले ही मानदेय का ना मिले लेकिन वो जरूर काट लिया जाता है। उसके लिए समय पर मैसेज भी आ जाता है कि आपके खाते में पर्याप्त राशि बनाए रखिए, इस योजना के तहत आपका पैसा कटना है। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो ऐसे अब सोचो 4 लाख से ऊपर आंगनबाड़ी बहनें हैं, हर महीना 4 लाख से ऊपर आंगनबाड़ी है, 4 लाख कुछ 3.25 है, तो 3.25 लाख या 4 लाख मान के रख लो। इतने में यदि सबका 200, 300 रुपए के हिसाब से कटेगा, 300 छोड़ो 200 मान के रखो एवरेज, खुद अंदाजा लगा लो। 4 लाख बहनें हैं, 200 रुपया महीना हर बहन के हिसाब से जा रहा है, कितना पैसा महीने में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का ही सरकार एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में रख रही है, ये कह करके कि हम आपको बुढ़ापे में दे देंगे। जबकि अभी संक्रमण काल में इतना सब परेशान है बहनें, खाने के इनको लाले लगे हैं। अब इस समय सरकार ने इनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लगभग 60,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर है जिनका रिटायरमेंट सरकार ने कर दिया, वो भी विवादित जो है लेटर पर। 2012 का लेटर विवादित था, कोर्ट में मैटर 13 का भी चल रहा, सीडीपीओ संघ का धरना वरना, उस पर कोई सरकारी वकील ने अभी तक कोई जवाब अपना प्रस्तुत नहीं किया था, यानी कोई अपना ढंग का जो है जवाब दाखिल नहीं किया कोर्ट में, और उसके बावजूद सरकारी आदेश 12 वाला विवादित, उस पर उन्होंने रिटायरमेंट कर दिया। क्या इन मुद्दों पर सरकार को सोचना नहीं चाहिए? क्या गंभीरता से इन पर विचार करने की जरूरत नहीं है? ऊपर से कोरोना संक्रमण काल में जब किसी का मानदेय रुकना नहीं चाहिए, नौकरी से हटाना नहीं चाहिए, तब ये सरकारें धक्का मारकर बाहर निकाल रही हैं, और रिटायरमेंट पर ना इनको फंड दे रही ना कुछ दे रही है। अब पश्चिम बंगाल में जो है बहनों को 3 लाख रुपया रिटायरमेंट फिक्स कर दिया गया, साथ ही साथ 62 पर नहीं 65 पर रिटायरमेंट भी उनका है। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों 62 पर रिटायरमेंट कर रही है, जबकि 2013 में एक लेटर आया उसमें खुद ही 65 या 63 वगैरह रिटायरमेंट लिखा हुआ है। तो फिर भी उसमें यह है कि अभी इस पर जब जवाब दाखिल नहीं होगा तब तक के लिए मानदेय नहीं रोका जाएगा। तो आखिर क्यों आंगनबाड़ी बहनों का उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट किया जा रहा है, क्यों इनका मानदेय रोका जा रहा है? तो ये सब तमाम समस्याएं हैं जिनके बारे में यदि आप गहराई से सोचो, जो सरकार कह रही है कि हम योगी मानधन योजना के तहत आपको लाभ देंगे या ये देंगे वो देंगे, सीधा सिंपल एक सवाल कि आपने सत्ता में आने से पहले वादा किया, वादे को आपने कितना पूरा किया? मान लीजिए आपने 10,000 का वादा किया, 10,000 आपने नहीं दिया, कम से कम 1500 दिया,
लेकिन वो भी आपने अभी तक खातों में क्यों नहीं भेजा? उसके लिए भी हजारों लेटर गए, उसका जवाब भी आपने नहीं दिया। तो इतना सब होने के बावजूद आप लोगों को क्या लगता है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल आप लोगों को जितनी कड़वी सच्चाई दिखाता है आपको कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगी। देखिए यूट्यूब पर सब अपना धंधा चला रहे हैं, किसी को जो है व्यूज से मतलब है, फेक जो है टाइटल, फेक थंबनेल सब चला रहे हैं, लेकिन हम जहां पर जो भी लिखते हैं आपकी भलाई के लिए होता है उसमें, ताकि आप सब यहां आओ और देखो अपनी कड़वी हकीकत को, अधिक से अधिक बहनों को शेयर करो, उन तक भी सच्चाइयों को बढ़ाओ। भाई देखो हम लोग कितना अपने ऊपर शोषण सहेंगे, आप लोग खुद अपने मन से सोच के देखिए। लिखा हुआ है, यह है शामली जनपद से डीपीओ का जारी किया हुआ आदेश। इसमें लिखा है माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। अब काम कोई भी हो, कोई भी योजना हो, किसी भी तरह का हो या एनजीओ के तरह से भी काम हो, उन सबके बारे में जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट तैयार करनी होती है, सब उठा करके आंगनबाड़ी पर डाल दो, आओ इसका रिकॉर्ड हमको भेज दो। ये सब चल रहा है। अब बताओ, और फिर उम्मीद करते हैं कि 6 सेवाएं आईसीडीएस की वो प्रभावित ना हो, बच्चे कुपोषित नहीं होने चाहिए। तो भैया या तो आप चुनाव ड्यूटी करवा लो, बीएलओ जैसे काम करवा लो, या फिर आप ये करवा लो, या फिर इनको खुद ही आप कुपोषित कर दो, इनका मानदेना भेज करके इनसे काम करवा लो, उसके बाद इनको कोविड-19 सर्वे का पैसे का भी भुगतान ना करो। अब देख लीजिए ये कन्या सुमंगला योजना को लेकर के बातें आ रही हैं। 5/9/2020 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत समस्त पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन और उन्हें लाभ प्रदान करने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। तो यहां पर देख सकते हो नवजात जो बालिका है जिनका जन्म दिनांक 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ होगा, और श्रेणी 2 में है वे बालिकाएं जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका होगा, उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व का ना हो। साथ ही जो है ऑफलाइन फॉर्म तैयार कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराएं। शामली जनपद में लेटर निकला है, तो ऐसे हर जनपदों में इस तरह का भी काम चल रहा है। रमा शर्मा बहन है शामली से, उन्होंने यह लेटर भेजा है। अब आप लोग बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया ना? तो कम से कम यार लाइक करो, शेयर करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप सबके हक के लिए। और देखो बहुत से लोगों के सवाल रहते तरह तरह के, कहते हैं बहुत से लोग कि ये है वो, इनके लिए क्या लड़ रहे हो, ये अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती। तो भाई कोई जो है नहीं समझ आया तो उसको सही राह दिखानी चाहिए। आज नहीं तो कल ये बहनें समझेंगी और अपने हक के लिए ये आगे बढ़ेंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, और इसी उम्मीद पर ऑल इंडिया आगे बढ़ रहा है। आजकल आप देख रहे हो, जब हमने शुरुआत की थी तो मुट्ठी भर लोग हमारा साथ दे रहे थे और देख रहे थे। आज आप देख रहे हो 2,16,000 लोग ऑल इंडिया पर सदस्यता ले चुके हैं, मतलब सदस्य हैं, ऑल इंडिया फैमिली बन चुके हैं। धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें ऑल इंडिया से जुड़ जाएंगी और यहां से उठने वाली आवाज हर एक पार्टी की तरफ ध्यान आकर्षित जरूर करवाएगी, क्योंकि यहां पर जहां पर देखो संख्या बल